आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेसिक जानकारी लेकर आई हूँ। इस प्लॉट का जो मैप है मैंने आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया था, लेकिन मैं इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करना चाहती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका बहुत ही ज़्यादा छोटा प्लॉट है। ऐसा मान के चलिए कि ये सिर्फ इतना बड़ा ही आपका प्लॉट है। ये वाला जो हिस्सा है ये है ही नहीं, ये बिल्कुल है ही नहीं। आप मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका प्लॉट है, और ये आपका कोई भी मुखी प्लॉट हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, उत्तर हो, कोई भी हो, जिसमें सिर्फ एक कमरा, टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम ही बन सकता है, तब आप क्या बेसिक जो नियम है उसको ध्यान में रखेंगे। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपका उत्तर और पूर्व दिशा कहाँ पर आ रही है। आपकी जहाँ पर भी उत्तर पूर्व दिशा हो, चाहे आपके मुख्य द्वार के पास हो या फिर बैक साइड में हो, आपका दक्षिण मुखी प्लॉट हो, तो उत्तर पूर्व दिशा में चाहे आप छोटी सी ही सही एक गैलरी टाइप की बनवा के, यानी खुला छोड़ेंगे, वहाँ पर हल्का, बहुत ही हल्के तारों का जाल लगवा दीजिए। यानी आपको, क्योंकि इतना छोटा प्लॉट है, उसमें पीछे चारों और जो वास्तु का नियम है कि हमें हर जगह जगह छोड़नी होती है, चारों तरफ बीचों बीच में से घर का निर्माण करना चाहिए। लेकिन जब प्लॉट हमारा छोटा हो और हम इस तरह ये निर्माण ना कर पाएँ, तब आपको उत्तर पूर्व दिशा का जो एरिया मिले, आप वहाँ पर चाहे एक चारपाई के बराबर ही जगह छोड़ें, ज़रूर छोड़िए। यानी खुली छोड़नी है ऊपर। आप ज़्यादा मतलब खुली छोड़ेंगे, आपको ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। थोड़ा सा नीचे आप जो कमरे हैं, या फिर आपका जैसे बाथरूम के आगे जगह जो खाली है, हमें धूप भी चाहिए घर में आने के लिए, ऐसी जगह चुनिए जहाँ पर कम से कम पूर्व वाली दिशा हो, ईशान कोण वाली दिशा हो। ईशान से लेकर पूर्व दिशा तक आप इस तरह, चाहे लंबाई में, चाहे गोलाई में, चाहे चौड़ाई में, जैसे भी आपका प्लॉट हो उतनी जगह छोड़कर एक जाल लगा दीजिए। और उसके बाद में आप अपने घर का निर्माण यहाँ से पीछे से, यानी दक्षिण पश्चिम की दीवार से शुरू कर दीजिए। आगे आपको जगह छोड़नी है। अगर यही प्लॉट आपका बैक साइड में पड़ता है, यानी आपका मुख्य द्वार इधर पश्चिम की तरफ आ गया और ये पूर्व और ईशान कोण आपका बैक साइड में हो गया, तब भी आपको इतनी जगह छोड़कर ही और यहाँ से अपने घर का निर्माण शुरू कर देना है। यकीन मानिए, अगर आपने उत्तर पूर्व दिशा बंद कर दी तो घर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। अगर आप चाहते हैं, क्योंकि बीमारियां तो वैसे भी आती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो आपको ईशान कोण से लेकर पूर्व दिशा तक का एरिया खुला छोड़ना ही होगा। आप चाहो तो टुकड़ों टुकड़ों में, मतलब दो कोने में आप थोड़ा थोड़ा एरिया छोड़ सकते हैं। उसके बाद पूरी दीवार यहाँ से उठाकर निर्माण कर दीजिए। और एक ज़रूरी बात ये भी है कि ईशान कोण में भूल कर भी आपको टॉयलेट नहीं बनाना है, ना सेप्टिक टैंक, और ना ही अग्नि कोण में। टॉयलेट और सेप्टिक टैंक, ये दो कोण में तो भूल कर बनाना नहीं है। तीसरा मैं बताऊँ, नैऋत्य कोण में भी भूल कर सेप्टिक टैंक और टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। पहली तो ये दो पवित्र दिशाओं का हमेशा ध्यान रखें। दूसरा, नैऋत्य कोण में कोने में ना बनाकर उसके साइड में इस तरफ बना सकते हैं, दक्षिण की तरफ। वहाँ आप टॉयलेट बना सकते हैं, लेकिन सेप्टिक टैंक नहीं बना सकते। इस बात का ध्यान रखें। तीसरी ज़रूरी बात है कि जब भी टॉयलेट का जो पाइप हो, उस गंदे पानी की जो निकासी हो, कभी भी ईशान कोण से, अग्नि कोण से बाहर नहीं जानी चाहिए। और घर का जो साफ शुद्ध पानी है या बारिश का जो हमारा पानी है, वो हमेशा ईशान कोण से ही निकलना चाहिए। अब ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती अगर किसी कारण बस, तो आप एक काम कर सकते हैं, ईशान कोण में एक छोटा सा गड्ढा, यानी हौद जिसको बोला जाता है, यहाँ पर बना सकते हैं। और या फिर जैसे कि सीमेंट या मिट्टी का ज़मीन के अंदर छोटा सा पॉट लगाकर उसमें से पाइप एक लगा लीजिए। थोड़ी देर पानी यहाँ पर बारिश का स्टोर हो, और उसके बाद आपकी नाली जहाँ कहीं भी हो, एक पाइप फिट कर दीजिए, और वहाँ से वो पानी फिर कहीं से भी निकल जाए, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बारिश का पानी हमेशा ईशान कोण में स्टोर होना चाहिए, या वहाँ से बाहर जाना ही चाहिए। गंदा पानी कभी भी ईशान कोण और अग्नि कोण से बाहर नहीं जाना चाहिए।
और घर का साफ पानी हो या फिर हमारी बारिश का पानी हो, शुद्ध पानी हमेशा ईशान कोण से निकलना चाहिए। जब ऐसी व्यवस्था ना हो पाए तो ईशान कोण में छोटा सा गड्ढा खोद के वहाँ पर जैसे बारिश हो तो थोड़ी देर पानी वहाँ पर स्टोर रहे और एक पाइप लगा दीजिए और बाद में वो धीरे धीरे निकलता रहे, ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। क्योंकि आजकल सारे काम हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि ऐसा नहीं हो सकता, थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है, आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा। गंदे पानी की निकासी कभी भी ईशान कोण से नहीं करनी, अग्निकोण से। बस इतना ध्यान रखना है, पाइप को थोड़ा सा आड़ा तिरछा करके लगाइए, निकालिए। टॉयलेट और सेप्टिक टैंक का जो पानी है वो बस इन दो दिशाओं को बचाकर आप पाइप को घुमाकर, आजकल ऐसे पाइप चल रहे हैं, आप कहीं से भी निकाल सकते हो। तीसरी बात आपको ये याद रखनी है, ब्रह्म स्थान पहले तो खुला रखना है। अगर ब्रह्म स्थान किसी तरह से बंद हो जाए, खुला नहीं रह पाए, तो ब्रह्म स्थान में यहाँ बीच में कभी भी टेबल, जो सेंटर टेबल होती है आजकल, वो नहीं डालनी है, कारपेट नहीं बिछाना है। इसके अलावा एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है जो पूरे घर के छोटे छोटे वास्तु दोषों को बड़े रूप में बदल देती है, वो क्या है? घर के सभी द्वार लकड़ी के होने चाहिए। अब सेफ्टी के पॉइंट से बाहर एक लोहे का द्वार लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर के सारे द्वार लकड़ी के होने चाहिए। और जो घर का मुख्य द्वार हो वो 2 पल्लों का होना चाहिए और घर के अंदर खुलना चाहिए। और जब घर बनवाएं तो घर के मुख्य द्वार के नीचे दहलीज जरूर हो और दहलीज के नीचे चांदी की कुछ मछलियाँ, चांदी के सिक्के या चांदी के तार हमेशा दबाने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, जब पूजा घर बनवाएं तो वहाँ पर भी आप चांदी का प्रयोग कर सकते हैं। किचन पे हमेशा द्वार होना चाहिए। कहा जाता है कि जब कोई हमारी रसोई पर नज़र डालता है तो हमारे घर में बीमारियां तेज़ी से बढ़ने लगती हैं घर की ओर। तो हमारी रसोई घर का जो गैस का चूल्हा है वो कभी किसी की नज़र में नहीं आना चाहिए। तो अपनी रसोई को हमेशा बंद करके रखें, पर्दा डाल के रखें, कभी भी खुली ओपन रसोई ना बनवाएं, इस बात का ध्यान रखें। टॉयलेट, पूजा घर और रसोई घर की दीवार एक नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। छत के ऊपर जब पानी की टंकी बनवाएं तो वो टंकी कभी भी अग्नि कोण, ईशान कोण के ऊपर नहीं बनवानी चाहिए। पश्चिम दिशा में छत के ऊपर पानी की टंकी बनवाएं और जब जमीन के अंदर पानी का कोई स्रोत बनवाएं तो वो ईशान कोण की तरफ बनवाएं, उत्तर की तरफ बनवाएं या पूर्व की तरफ बनवाएं। इसी तरह जब हम छत के ऊपर पानी की टंकी रखें तो कभी भी बेडरूम के, यानी बेड हमारा जहाँ पर हो जस्ट उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, हमारी रसोई घर के ऊपर भी नहीं होनी चाहिए। अपने घर की सीढ़ियाँ कभी भी उत्तर पूर्व दिशा में अगर मजबूरी में बनवानी भी पड़े तो वो उत्तर और पूर्व की दीवार से टच नहीं होनी चाहिए और उनके ऊपर कभी भी पानी की टंकी नहीं बनवानी चाहिए। और उत्तर पूर्व दिशा में बनी सीढ़ियों के ऊपर कभी भी छत बहुत भारी भरकम नहीं बनवानी चाहिए, यानी डबल जो छत की वो बना देते हैं ना, गुमटी जिसको बोला जाता है, वो नहीं बनवानी चाहिए। सेफ्टी के पॉइंट पर अब आप टीन शेड लगवा सकते हैं। और दूसरा, उसके ऊपर कभी भी पानी की टंकी मत रखिए। अगर आपने ऐसा कर लिया तो बहुत सारी परेशानियाँ एकदम से आ जाएंगी। आपके आर्थिक जो दरवाजे हैं आर्थिक उन्नति के, वो बंद हो जाएंगे। जब उत्तर की दिशा में टंकी और टंकी के ऊपर आपने वो सीढ़ियाँ और सीढ़ियों के ऊपर पानी की टंकी बना दी, ये दीवार बंद कर दी, सेम यही काम आपने उत्तर पूर्व दिशा में ईशान कोण में किया, तो उन्नति के रास्ते रुक जाएंगे आपके। ये बेसिक जानकारी है इसलिए मैं दे रही हूँ। सीढ़ियाँ हमेशा दक्षिण में, नैऋत्य में, पश्चिम दिशा में बनाई जाएं तो ज़्यादा अच्छी रहती हैं। सीढ़ियाँ एंटी क्लॉक या क्लॉक वाइज को लेकर लोग आजकल बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन इससे परेशानी की कोई बात नहीं है। क्लॉक वाइज बनती हैं तो बहुत अच्छी होती है। एंटी क्लॉक सीढ़ियाँ मजबूरी में बन जाएं तो कोई डरने वाली बात नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हानि नहीं देती हैं, सिर्फ थोड़ा सा घुटनों में दर्द बढ़ा देती हैं, बाकी ऐसी नहीं है। सबसे ज़्यादा हानिकारक जो सीढ़ियाँ होती हैं वो उत्तर पूर्व दिशा में इन दोनों दीवारों पर बनी हुई होती हैं तब होती हैं। दूसरा, यहाँ बन भी जाएं तो इतनी हानि तब नहीं देंगी जब यहाँ बन जाती हैं, लेकिन जब इनके ऊपर
एक तरह से उनकी दुछत्ती बना दी जाती है, गुमटी बना दी जाती है और उसके ऊपर पानी की टंकी और रख दी जाती है, तब सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी जाती हैं। तो उत्तर पूर्व दिशा में सीढ़ी हो, उसके ऊपर पानी की टंकी और रख दो तो ज़्यादा वास्तु दोष होता है। यहाँ सिर्फ एक सीढ़ी बनने से वास्तु दोष नहीं होगा। हल्की सीढ़ियाँ बनाई जा सकती हैं, लकड़ी की सीढ़ियाँ बनाई जा सकती हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बनाई जा सकती, क्लॉक हो या एंटी क्लॉक हो। लेकिन आपको ध्यान वही चीज़ रखनी है कि जो सही चीज़ है पहले हमें वही बनानी है। अब जो निर्माण गलत हो गया उसको नहीं तोड़ सकते, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बस छत पे आपने पानी की टंकी इधर रख दी है सीढ़ियों के ऊपर, तो बस उसको चेंज कर दीजिए। कभी भी इन दीवारों से टच करके सीढ़ियाँ मत बनवाइए। ऐसे थोड़ा सा इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। हमेशा टंकी को ऐसी जगह पर लगाएं कि हमारा बेड बिल्कुल उसके नीचे नहीं आना चाहिए। और हमारा जो रसोई घर है इसके ऊपर कभी टॉयलेट ना बनवाएं, कभी इस रसोई घर के ऊपर पानी की टंकी ना लगवाएं। सीढ़ियों के नीचे कभी भी भगवान का मंदिर, रसोई घर, इस तरह का निर्माण या फिर टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। आजकल जो छोटे फ्लैट हैं, यानी फ्लैट के प्लॉट बहुत छोटे आ रहे हैं, तो लोग ना सीढ़ियों के नीचे ही टॉयलेट बाथरूम बना देते हैं। ये अच्छा नहीं माना जाता है। उसके नीचे आप कोई स्टोरेज यानी कोई सामान ऐसा रख दीजिए, जूते चप्पल की रैक बना दीजिए, लेकिन ढक के रखिए। उसके नीचे टॉयलेट बाथरूम बनाना अच्छा नहीं माना जाता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। पानी की मोटर हमेशा अग्नि कोण की तरफ होनी चाहिए, और या फिर आप यहाँ वायव्य कोण की तरफ सेकंड ऑप्शन के रूप में रख सकते हैं। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखेंगे तो आपका घर बहुत अच्छा बनेगा और आपको कोई वास्तु दोष नहीं लगेगा। बहुत बड़ा वास्तु दोष जब ही होता है जब ये कुछ नियम हम फॉलो नहीं करते, कि लकड़ी के द्वार नहीं बनाते हैं, चौखट नहीं लगाते हैं, दहलीज नहीं बनाते हैं, एक पूजन नहीं कराते हैं, और हमने सारी जो पॉजिटिव एनर्जी वाली दिशाएं हैं उनको बंद कर दिया, उत्तर पूर्व दिशा को बिल्कुल बंद कर दिया। हमने पानी की जगह अग्नि का प्रयोग किया, यानी ईशान कोण में जब हमने रसोई घर बना लिया तो उल्टा हो जाएगा। यहाँ का जो जल तत्व है वो अग्नि तत्व के कारण बुझने लगेगा। तो जल का काम क्या होता है हमारा? जल का काम है हमें निरंतर आगे बढ़ाना, तो वो बंद हो जाएगा, उन्नति के रास्ते बंद हो जाएंगे, आर्थिक परेशानी होंगी, शारीरिक और मानसिक परेशानी होंगी, बीमारियां बढ़ जाएंगी। ये आप ध्यान रखें। यहाँ अग्नि जब आ जाती है तो पैसा भी एकदम पानी की तरह बह जाएगा। अग्नि का काम होता है किसी चीज़ को सुखा देना, जला देना, नष्ट कर देना। तो अग्नि यहाँ हमारे इनकम का स्रोत है, उसको समाप्त कर देगी। पैसा आप 1 रुपया कमाओगे तो 2 रुपये खर्च करने की नौबत आ जाती है। आगजनी जैसी समस्याएं हो सकती हैं जब यहाँ पर हमारा रसोई घर बन जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। नीचे गलत निर्माण हो जाए तो आप छत के ऊपर सही निर्माण बना लीजिए और ऊपर रहना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ आप किसी और यूज में इस नीचे वाले एरिया को ले सकते हैं। सरकारी विभाग में जो लोग जाना चाहते हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं या 1-2 नंबर से रह जाते हैं, वो लोग हमेशा ध्यान रखें अपने पूर्व से लेकर ईशान कोण तक का एरिया साफ सुथरा स्वच्छ होना चाहिए। जूते चप्पल, यहाँ पर स्टोर रूम, यहाँ पर कबाड़ा वगैरह नहीं रखना है। इसको पॉजिटिव बिल्कुल बना के रखिए, आपको फ़ायदा देगी ये जगह। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और जो मैंने और भी वीडियो बनाए हैं इनमें और भी डिटेल में जानकारी दी है, उन सब वीडियो को देखकर अपने मतलब इन चीज़ों की अच्छे से जानकारी लेते रहिए और अपने बहुत सारे जो वास्तु दोष हैं घर में उनका निवारण भी जानने की कोशिश करिए। कई वीडियो में हमने सिर्फ बिना तोड़ फोड़ के बहुत अच्छे निवारण बताए, आप उनको भी जाकर देखिए। आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। मैं कभी रिक्वेस्ट नहीं करती इन सब चीज़ों की, लेकिन जब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मैं आपसे इतनी उम्मीद तो कर ही सकती हूँ कि आप लोग भी इस जानकारी को अपने तक ना रखें, दूसरों तक भी शेयर करें। तो अगर आपको बिल्कुल इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, आपको नहीं समझ आई ये जानकारी, तो आप कमेंट करिए, अगले वीडियो में हम फिर से कोशिश करेंगे आपको समझाने की। और जो छोटी छोटी जानकारियाँ हैं जितनी मुझे समझ आती है मैं आप लोगों के लिए बनाती ही रहती हूँ, लाती रहती हूँ आपके लिए कुछ ना कुछ। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के कमेंट अलग ही होते हैं, तो आप अपने प्लॉट का मैप या साइज मत भेजा करिए, सिर्फ आप परेशानी भेजा करिए
क्योंकि साइज़ तो सबका अलग अलग होगा। एक प्लॉट को अगर हम समझाने बैठेंगे तो सबके साथ मैच नहीं करेगा, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप सिर्फ परेशानी भेजिए कि आपका प्लॉट ऐसा है और उसमें ये परेशानी है, तो परेशानी देखकर ही हमें समझ आ जाएगा कि आपके यहाँ पर क्या वास्तु दोष है। यही खासियत होती है वास्तु की कि इस मैप को देखकर ही हम बता सकते हैं कि इसमें क्या परेशानी होने वाली है। आपको प्लॉट का साइज़ लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको बीच में खड़े होकर सेंटर में उसकी दिशाएं पता करनी है, कौन सी जगह पर क्या आ रहा है। तो अभी मैं चलती हूँ और आपके लिए कुछ और नई जानकारी लेकर दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम।